पिछला लेक्चर में प्रिंसेस कट के बारे में समझा था। आज के लेक्चर में हम कटोरी कट के बारे में समझेंगे। तो यही फ्रंट पार्ट से हमें कटोरी कट कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जितना शोल्डर रखना चाहते हैं उसका यहाँ पर मार्क कर देना है। फ्रंट पार्ट का नेक 7.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर आप राउंड की जगह वी नेक, पान नेक, डायमंड नेक, स्क्वायर नेक किसी भी प्रकार का नेक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राउंड नेक ही बनाया जाए। अब यहाँ पर हमें कटोरी कट शेप करना है, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना है वो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर एपेक्स गैप का जो लाइन है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ सीधा कर देना है, और यहाँ पर ये जो राउंड सर्कल है वहीं पर आपको एक पॉइंट कर देना है, और यहीं से 1 से 1.25 इंच की दूरी पर एक और मार्क करना होता है। यहाँ पर ज़्यादातर 1 इंच का मार्क किया जाता है, तो यहाँ पर हम 1 इंच की दूरी पर एक मार्क करेंगे, और तीसरा नाप यहाँ पर हमें करना है। अब यहाँ पर आपको आर्म का स्केल लेना है, उसमें यहाँ पर जो 2.5 इंच का मार्क किया हुआ है वही आपको पीछे की तरफ मार्क कर देना है। अब आपको ये स्केल को इस प्रकार से रखना है जैसे हम समझा रहे हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल को इस प्रकार से आप रख दीजिए। अब यहाँ पर आप एक मार्क कर दीजिए। अब यहाँ से एक सीधा मार्क करना है, तो यहाँ पर अंडर बस्ट लेंथ के लिए यहाँ पर हमने जो सीधा मार्क किया था वही मार्क को फॉलो करते हुए स्केल को इस प्रकार से रख दीजिए, और यहाँ पर एक सीधा मार्क कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कटोरी कट का शेप बनता है। यहाँ पर हमने जिस प्रकार से शेप किया है वो एक अच्छा लुक आए उसी के लिए किया गया है। यहाँ पर आप ये शेप को ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। फिटिंग तो सब में सेम आएगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि पहनने के बाद ये कट का लुक कैसा आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो शेप लिया गया है तो यहाँ पर हमें एक टक्स भी करना होता है। आप आधा इंच ऊपर एक शेप मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर ये स्केल को मिलाते हुए वापस एक टिक मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर नीचे बेल्ट की तरफ देखें तो अंडर बस्ट लेंथ के लिए जो सीधा मार्क किया है वहाँ पर आपको एक मार्क कर देना है। अब जैसे पिछला लेक्चर में प्रिंसेस कट विथ बेल्ट के बारे में समझा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर कटोरी विथ बेल्ट में समझना है। एपेक्स पॉइंट से नापते हुए 3.25 इंच और एक पॉइंट हमें चाहिए, तो वही नाप हमें यहाँ भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से नापते हुए 3.25 इंच एक पॉइंट जहाँ पर आए वहाँ पर एक टिक मार्क कर देना है, और वहीं पर एक सीधा मार्क कर देना है। अब जैसे समझाया था कि यहाँ पर बेल्ट वाला बनाना हो तो हमें अंदर वाला राउंड को फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट का जिस प्रकार का आपको शेप चाहिए वो शेप आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर शेप लेंगे, और यहाँ पर भी 1 इंच ऊपर एक शेप लेंगे। अब ये स्केल से आप यहाँ पर एक शेप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ ऊपर की तरफ शेप लेना है तो भी ले सकते हैं। ये जो सर्कल किया है उसी के अकॉर्डिंग मिलाते हुए आप यहाँ तक भी शेप ले सकते हैं। आप सीधा शेप भी ले सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ये सर्कल को मिलाते हुए आप यहाँ तक भी बेल्ट के लिए शेप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कटोरी कट ब्लाउज़ के लिए सिर्फ यहाँ पर सीधा का सीधा ही बेल्ट लिया जाए। कटोरी कट ब्लाउज़ बनाना हो तब हमें यहाँ ऊंचाई की तरफ एक टक्स की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर एपेक्स पॉइंट से कितना इंच की दूरी पर टक्स का मार्क किया जाए वो हमें समझना है। जब यहाँ पर मेन टक्स बन रहा हो तब उसके बाद बाहर का जो भी टक्स लेना हो उसके लिए अंतर रखना ज़रूरी रहता है। इसलिए यहाँ पर हमें एक नाप समझना है। बॉडी माप मेन चेस्ट 36.5 इंच है, तो 36.50 का हमें डिवाइड 20 करना है। इसका जवाब आया है 1.82।
इसमें से हमें माइनस आधा इंच करना है, तो 1.32 जवाब आएगा। यानी मेजर टेप की भाषा में 1.25 एंड 1 पॉइंट एपेक्स पॉइंट से हमें अंदर की तरफ ये मार्क करना है। अब यहाँ हुकाई की तरफ जो डाट लिया जाता है वो आधा इंच तक हम ले सकते हैं, इसलिए सीधा लाइन से दोनों तरफ 0.25 का मार्क करते हुए इस प्रकार से शेप कर देना है। अब सबसे पहले हम नीचे की तरफ का बेल पार्ट कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर मिलाते हुए आपको चेक करना है कि हम जिस प्रकार से बेल का शेप लेना चाहते हैं वो सही तरह से आ रहा है या नहीं। तो जैसे समझा वैसे यहाँ ऊपर गोलाई है, अगर आपको नीचे की तरफ ऐसा सीधा शेप जा रहा है वैसा शेप लेना है तो भी ले सकते हैं, और जैसे हमने किया है यहाँ पर ये ऊपर वाला शेप, वो शेप भी आप बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो सीधा लाइन है वहाँ पर मिलाते हुए इस प्रकार से रखेंगे तो ये बेल्ट का शेप अपने आप बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टक्स वाला हमने मार्क किया है वो मार्क को कैसे कटिंग करना है वो समझना है। कटोरी कट के लिए इस तरह से जो कटिंग करते हैं उससे बहुत अच्छा फिटिंग आता है। अब ऊपर वाला मार्क को इस तरह से प्रेस करते हुए आपको यहाँ मिलाना है। यहाँ पर जो गला है वो कम नज़र आ रहा है, तब गला का जो शेप है वो आप नीचे की तरफ ले सकते हैं। अब इसको ओपन करके यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कटोरी कटिंग होता है। यहाँ पर हमने जो डाट दिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट डाट रहता है। ब्लाउज में अच्छे फिटिंग के लिए ये हुकाई वाला डाट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्रिंसेस कट बना रहे हो, 4 टक्स बना रहे हो, सिंगल टक्स बना रहे हो, चाहे कटोरी वाला बना रहे हो। अब हम ये बेल पार्ट को चिपका लेते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ से मिलाते हुए ये बेल को चिपकाना है। ये यहाँ पर सिंगल कटोरी का कटिंग हो चुका है। अब हम इसको कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। अब ये योक पार्ट को ये जो सीधा मार्क है उसी के अकॉर्डिंग आपको रख देना है। जीरो पॉइंट 2.5 1 पॉइंट का मार्क करना है और यही हमें कटिंग करना है। अब जहाँ पर सिलाई मार्क हो वहाँ पर आपको कट कर देना है। इस प्रकार से आपको उल्टी साइड पर मार्क कर देना है, नीचे की तरफ, और यहाँ पर अंदर की तरफ मार्जिन रखना होता है। कटोरी पार्ट के लिए यहाँ पर उरेब कपड़ा रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रिंसेस कटिंग करते हैं तो उसमें हम प्रिंसेस पार्ट को उरेब नहीं रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर कटोरी पार्ट को भी उरेब रखने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इसका पफ वही बनेगा जो सिंगल डाट के अकॉर्डिंग बनता है, और यहाँ पर हुकाई का डाट हो जाएगा। फिर ऊपर की तरफ हमने जो कटिंग किया वो डाट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छा पफ बन जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ हुकाई का मार्जिन रखेंगे। 0.25 इंच का हुकाई के लिए मार्जिन रखना होता है। हमें यहाँ पर जो भी कटिंग करना है वो सीधे कपड़े में ही कटिंग करना है। अब यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर देना है। अब यहाँ पर कटोरी का जो टक्स है वही हमें कटिंग कर लेना है, और यहाँ पर आपको ये मार्क कर देना है। यहाँ पर
सिलाई लगेगी। यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर देना है और यहाँ पर भी ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर दीजिए। ये सिलाई मार्क बनेगा, इसलिए कटिंग करने के लिए 0.25 एंड 1 पॉइंट हमें अलग से मार्क करना है। अब हमें यहाँ नीचे की तरफ भी मार्जिन रखना है, 0.25 एंड 1 पॉइंट का मार्जिन रखना है। ये जितना बाहर वाला मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सीधा कटिंग कर लीजिए और जहाँ से सिलाई करना है वहाँ पर कट लगा दीजिए। अब यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से आपको ये सिलाई मार्क को मार्किंग कर देना है। अब पीछे की तरफ यहाँ पर आपको मार्क कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पे जो टक्स लगेगा वो एक अच्छा पफ आएगा। जो हम बेसिक कटिंग में इस प्रकार से सीधा मार्क करते हैं, वैसा मार्क करने से यहाँ पर पॉइंट निकल आता है। इसलिए यहाँ पर आप इस प्रकार से राउंड शेप से ही सिलाई करें। यहाँ पर देखें, जहाँ पर हमने मार्जिन रखा है वो आपको ध्यान रखना है। 0.25 इंच हुकाई के लिए मार्जिन रखना है। पिछला लेक्चर में समझा था ठीक वैसे अगर आप यहाँ का जो बेल्ट है उसको सीधा रखना चाहते हैं, आप इस प्रकार से सीधा कटिंग भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ सिर्फ ऊपर की तरफ मार्जिन रखना है, 0.25 एंड 1 पॉइंट का मार्जिन रखना है और वही हमें कटिंग करना है। इस प्रकार से बेल्ट का कटिंग करना है। इस प्रकार से यहाँ पर सिंगल टक्स कटोरी का कटिंग होता है। अब इसको जॉइंट करके समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से सिंगल कटोरी बनता है। अब यहाँ का टक्स की तरफ देखें, जिस तरह से हमने गोलाई में शेप दिया है वैसे अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर कभी भी पॉइंट नहीं आएगा। आप चाहे बेसिक तरीके से उरेप कटोरी बना रहे हो, उसमें भी जो टक्स ले रहे हैं उसमें भी आपको सीधा टक्स नहीं लेना है। अब हम आगे समझते हैं। यही सिंगल कटोरी पार्ट से हम डबल कटोरी कन्वर्ट करेंगे। तो इसके पहले यहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग में समझना है। यहाँ पर जो सीधा टक्स लिया है, अब उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क करना है। जो मार्क यहाँ पर हमने नहीं किया था, पहले यहाँ पर आपको यही एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए मार्क कर देना है। अब हमें यही स्ट्रेट मार्क को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम डबल कटोरी बनाएंगे। ब्लाउज़ कटिंग का फ्रंट पार्ट कटिंग करते वक्त उसकी थियोरी में 12B में जो कौंस में लिखा है, यहाँ पर शेप बना रहे उससे पफ बनता है। यानी इसमें देखें, ये जो राउंड शेप किया है उससे पफ बनता है जो यहाँ पर बना हुआ है। अब उसमें आगे लिखा है, यह पफ वाला शेप से अच्छा फिटिंग आता है। कटोरी या प्रिंसेस या टक्स वाला इत्यादि ब्लाउज बनाना हो तो पफ वाला शेप लेना ज़रूरी होता है। तो जैसे प्रिंसेस शेप में भी हमने यही मार्क से कटिंग करते हुए बनाया था और कटोरी में भी वही राउंड शेप से कटिंग करते हुए हमने बनाया है, तो इसे यहाँ पर पफ बनता है। अब आगे लिखा है, अगर आप सीधा वी टक्स लेते हो तो मेन टक्स पर पॉइंट निकल आता है। जो हमने फिलहाल आपको समझाया कि अगर आप कटोरी ब्लाउज बना रहे, इसमें अगर सीधा टक्स ले लिया
तो यहाँ पर पॉइंट निकल आएगा। अब आगे लिखा है, लेकिन सब्यसाची या कुछ वेस्टर्न ब्लाउज में सीधा टक्स की ज़रूरत पड़ती है। यह सब कुछ अलग अलग ब्लाउज में हम आपको प्रैक्टिकल समझाते रहेंगे। जैसे इसमें अंडर बस्ट लेंथ को मिलाते हुए सीधा मार्क किया है, वैसे ही हमें यहाँ पर सीधा मार्क कर देना है। अब ये आपको कटिंग कर लेना है। अब ये दोनों पार्ट को संभाल के रखना है। अब यहाँ पर ये टक्स को कटिंग कर लेना है। अब यहीं से हमें पूरा सीधा कटिंग कर लेना है। अब ये दोनों पार्ट को यहाँ पर जॉइंट कर देना है। अब इस तरह से जॉइंट करने पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा पॉइंट निकल आ रहा है। अब ये पॉइंट को हमें थोड़ा सा गोलाई देकर कटिंग करना है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा कट कर देना है और यहाँ पर भी एक छोटा सा कट कर देना है। अब नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से कम ज़्यादा हो रहा है, तब यहाँ पर भी हमें थोड़ा जॉइंट करके इसको शेप से कटिंग करना है। अब यहाँ पर यही पॉइंट से इस प्रकार से शेप कर देना है। तो अब ये सिंगल कटोरी में से डबल कटोरी कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम कपड़े पर कटिंग करके समझते हैं। यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट को कटिंग करना है, तो यहाँ पर हमें हुके का मार्जिन रखना है। डबल कटोरी के ये पार्ट को भी उरेब रखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहीं पर सीधा ही रखते हुए हमें मार्किंग करना है और कटिंग करना है। एपेक्स पॉइंट है, वहाँ पर एक मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हमें बाहर की साइड में 0.25 1 पॉइंट का मार्जिन का मार्क करना है। जहाँ पर एपेक्स पॉइंट है वहाँ पर एक कट लगा दीजिए और स्टिच मार्क है वहाँ पर भी कट कर दीजिए और ट्रेसिंग व्हील से पीछे की तरफ भी मार्क कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर बाहर की साइड में और नीचे की तरफ मार्जिन रखना होता है और यहाँ पर हुकाई का मार्जिन है। अब यही पार्ट को यहाँ पर सीधा रखना है, पहले हुकाई का मार्जिन रखना है। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सीधा रख देना है। जहाँ पर एपेक्स पॉइंट है वहाँ पर इसे मार्क कर देना है। अब यहाँ पर ऊपर साइड में और नीचे की तरफ हमें 0.25 1 पॉइंट का मार्जिन रखना है। अब इस प्रकार से यहाँ पर डबल कटोरी का नीचे का पार्ट कटिंग होगा। अब इसको स्टिच करके देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से डबल कटोरी ब्लाउज बनता है। हमें यहाँ पर सिंगल कटोरी की जगह डबल कटोरी फिट करना होता है। जैसे ये डबल कटोरी पार्ट है वो यहाँ पर फिट कर लिया, तो बाकी का योक पार्ट और बेल पार्ट सब कुछ सेम ही कटिंग होता है। ठीक उसी तरह जैसे ये सिंगल कटोरी था उसमें से किसी भी प्रकार का कट बना सकते हैं। यहाँ से कट करते हुए आप यही सिंगल कटोरी में से प्रिंसेस कट कटोरी भी बना सकते हैं। जिसे इस प्रकार से कटिंग करते हुए यहाँ पर ये दोनों पार्ट को जॉइंट कर देंगे और इसको अलग अलग बनाएंगे, तो यहाँ पर प्रिंसेस कट कटोरी बनेगी। एक बार सिंगल कटोरी कटिंग होने के बाद आप उसमें से किसी भी प्रकार का शेप देकर कट बना सकते हैं। अब जैसे हमने समझाया था ये दो पार्ट को संभाल के रखना है, तो यही दोनों पार्ट को यहाँ पर वापस जॉइंट कर देना है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो शेप बनाएंगे वो प्रिंसेस कट कटोरी का शेप बनेगा। अब ये एपेक्स पॉइंट का कट है, तो देखिए यहाँ पर
ये 3 पार्ट में प्रिंसेस कटोरी कटिंग होगा। यहाँ पर हर जगह पे मार्जिन रखना होता है। हमें हुक का मार्जिन रखना होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप निशान कर दीजिए। यहाँ पर आपको मार्क कर देना होता है कि ये ऊपर की साइड में है, ताकि जॉइंट करते वक्त ध्यान रहे। इस प्रकार से इसमें भी हर जगह पे मार्जिन रखना है। अब यहाँ पर 0.25 इंच का वोकाई का मार्जिन रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये गला के अलावा हर जगह पर मार्जिन रखना है। अब इस प्रकार से यहाँ पर जो पहले था वही सिंगल कटोरी हो गया है। आप अपनी तरफ से भी कुछ नया नया कट भी बना सकते हैं। आप उसका प्रैक्टिस कीजिए और बनाते रहिए, ये बहुत आसान है। अब इसको जॉइंट करके समझते हैं। तब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रिंसेस कट विथ कटोरी कटिंग होता है। जैसे यहाँ पर सिंगल कटोरी बनाया, फिर डबल कटोरी बनाया, ठीक उसी तरह ये कटोरी की जगह आप प्रिंसेस कटोरी को जॉइंट करें तो यहाँ पर इस प्रकार से लुक आएगा। अब इसको उल्टी साइड देखें। यहाँ पर पफ वाला शेप बनाने पर यहाँ पॉइंट नहीं होता है, एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से कटोरी का लुक आता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए कटिंग करेंगे। तब तक के लिए आज के लेक्चर में समझाया वैसे ही आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।